हर हर महादेव। आज हम कुंभ के विषय पर एक चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। 12 वर्षों के बाद बड़ा ही सौभाग्य का समय इस समय प्रयागराज कुंभ के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ प्रयागराज में इस बारी लगा है, जो वर्तमान में चल रहा है। लाखों करोड़ों सनातनी उसमें प्रयागराज की ओर जा रहे हैं और कई लोग जा चुके हैं। भारतीय दर्शन में, आध्यात्मिक क्षेत्र दर्शन में व्रतों का, पर्वों का, उत्सवों का, व्रतों और कई प्रकार के जो हमारी जो व्रत इत्यादि के विशेष दिन होते हैं, पर्व होते हैं और कुछ उत्सव होते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। वैसे ही कुंभ भी हमारे आध्यात्मिक जगत में बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की वृद्धि होती है, समस्त प्रकार के पापों का शमन होता है। तीर्थ में वास करने से, तीर्थों में जाने से और विशेषकर भगवती भागीरथी गंगा और त्रिवेणी इत्यादि में स्नान करने से हमारे कई प्रकार के अरिष्टों का शमन होता है और पापों का नाश होता है और हमारे कई संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। ये तो एक इसका पक्ष है ही है, लेकिन तीर्थों की जो शोभा है, तीर्थों में जाने का जो विशेष प्रयोजन है हमारे यहाँ शास्त्रों में, तीर्थों में गंगा में स्नान करने का तो है ही है, लेकिन कुंभ इत्यादि विशेष जो बड़े पर्व हैं, उसमें जो उस तीर्थ क्षेत्र में और कुंभ के समय में जो समस्त संसार से और अपनी कंदराओं से, गुफाओं से निकलकर, हिमालय इत्यादि के वन क्षेत्रों से निकलकर, गिरी कंदराओं से निकलकर जो विशेष सिद्ध संत होते हैं, साधु होते हैं, अघोरी होते हैं, नागा होते हैं, बड़े बड़े साधक होते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि, यहाँ तक कुंभ में के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि जितने भी सप्तऋषि इत्यादि हैं, अगस्त, वशिष्ठ जी महाराज, परशुराम जी, अश्वत्थामा, हनुमान इत्यादि जितने भी देवी देवता हैं, वह कुंभ में स्नान करने के लिए अवश्य आते हैं। और उसके साथ साथ ही कई प्रकार के जो सिद्ध संत हैं, बड़े साधक हैं, ऋषि मुनि इत्यादि हैं, बड़े बड़े साधु तपस्वी, तो वह कुंभ की शोभा है, नागा साधु, अघोरी साधु। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है इस सोशल मीडिया के इस दौर में कि हम सब ऐसे ऐसे वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बाबाओं को हम, जो फर्जी, जो एक प्रकार के ऐसे ऐसे लोग हैं, इनकी रील बनाने पर हम इस समय लालायित हैं और उनको देख भी रहे हैं। मानो कुंभ सिर्फ उन्हीं के लिए लगा है और सारा का सारा जो कुंभ का जो आध्यात्मिक जो पक्ष है, आध्यात्मिक जो उसका एक पर्व का महत्व है, वह सारा का सारा जो ध्यान है सिर्फ कोई मोनालिसा के बारे में चर्चा कर रहा है, कोई आईटी बाबा के बारे में चर्चा कर रहा है, कोई किसी और के बारे में चर्चा कर रहा है। देखिए, कुंभ सिर्फ इन लोगों के चर्चाओं का विषय नहीं है। हम इतनी दूर से जाएं, अपने घर से अपने शरीर को भी कष्ट करें, धन का भी हम उसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहता है, खर्चा बहुत होता है जाने का। और सबसे बड़ी बात कि आज हम हैं, कल का पता ही नहीं है और अब हम जा रहे हैं, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है हम सब के लिए। और उसके पश्चात हम इस प्रकार के जो तुच्छ और बिना मतलब की जो बातें हैं उनको कवर करते हैं वहाँ पे जाकर। इससे अच्छा ये है कि वहाँ पर हम ढूंढें कोई सिद्ध संत को, बड़े साधक को, किसी तपस्वी के सानिध्य में हम 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जितना भी आपके पास समय है उसको लगाएं, कोई आध्यात्मिक चर्चा करें, ना कि बेकार के रीलों को बनाने में हम अपना समय व्यर्थ करें और अनावश्यक किसी को भी हम कवर करें। देखो, जब हमारे यहाँ लिखा गया है कि जब हम पाप करते हैं तो उसका दंड तो हमको भुगतना पड़ता है, लेकिन जब हम अन्यत्र कहीं पाप करते हैं तो उसका जो प्रायश्चित है वह हो जाता है, उसका पाप का शमन हो जाता है। आप दान कर लो, आप भजन कर लो, आप प्रायश्चित कर लो, तो उससे क्या होता है, उस पाप की शांति हो जाती है।
लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कि आप इधर उधर कहीं और अन्यत्र आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हो गया है तो तीर्थों में आने से वह पाप कर्म दूर हो जाता है। गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप कर्म दूर हो जाता है। लेकिन जो तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, तो जो तीर्थ में आके हमसे जाने अनजाने में पाप जो होता है तो वह वज्र के समान कठोर हो जाता है, परमानेंट एक प्रकार से आप समझ लो, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो तीर्थों में हम इतनी श्रद्धा से इतने विश्वास से हम जा रहे हैं और जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो ध्यान है इस प्रकार के अन्यत्र चीज़ों में हमारा ध्यान लिपट जाता है, मन चले जाता है, उसी में हमारा ध्यान केंद्रित रहता है कि हम उस वायरल वाले बाबा को कैसे देखें, चाहे वो आईटी बाबा हो, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे कोई भी कोई वायरल वीडियो हम देखते हैं और उसको ही ढूंढने में कुंभ में अपना सारा ऊर्जा उसमें लगा देते हैं। देखिए, पहले तो ये मानव जीवन ही दुर्लभ है, ऊपर से भारत की इस पुण्य धरा पर हमारा जन्म हुआ है, और वर्तमान में हमारा सौभाग्य है कि हम उस कालखंड में हैं कि अपनी आँखों से भव्य और दिव्य यह प्रयागराज में महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं और उसमें जा रहे हैं। तो इसको अन्यत्र अपना जो समय है व्यर्थ ना करें, अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र करके आध्यात्मिक जगत से हम जुड़ें। कुंभ का जो वास्तविक मूल उद्देश्य है वह सभी सनातनियों को इकट्ठा करना तो है ही है, लेकिन उस प्रयागराज की पुण्य धरा पर, उस पुण्य तीर्थ पर हम जब जाएं तो अपने को प्रयास करें कि जितना गुप्त से गुप्त रखें। एक देखो, अब आपको कहे कि इतनी भीड़ में हम गुप्त क्या होता है, विचारों से, मन से हम जाएं, वहाँ भजन करें, संतों के, दिव्य संतों के, तपस्वियों के दर्शन। देखो, दर्शन मात्र से ही, स्नान मात्र से ही, दान मात्र से ही तीर्थों में कल्याण होता है, तीर्थों में वास से ही कल्याण होता है। तो ये तो पुण्य एक समय है हमारे लिए कि बड़े बड़े सिद्ध संत, तपस्वी, साधक, जो साधकों के वेश में, संतों के वेश में, साधुओं के वेश में जो हमको इस समय वर्तमान में अपनी आँखों से दर्शन हो रहा है, तो इससे हम वंचित ना रहें, और फिर अब हम इस प्रकार के अनर्गल चीज़ों में लिप्त होकर अपने पाप को ना बढ़ाएं। ये तो उल्टा जाकर गए थे हम पुण्य कमाने के लिए, लेकिन जाने अनजाने में हमसे वहाँ पाप ही हो रहा है। तो इस विषय पर अवश्य ध्यान दें। बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी आज भी वहाँ पर कई प्रकार के दिव्य संत हैं, उसको ढूंढने में अपनी ऊर्जा लगाएं, उनके दर्शन करने का आप विचार करें, ना कि वायरल वीडियो को देखकर हम उनके पीछे भागे। आज के समय में वीडियो हम देखते हैं, बस जहाँ जो वायरल हो रहा है वहीं भीड़ इकट्ठी होती है, ठीक है, और सबका यही टारगेट रहता है कि जो वायरल हो रखा है हम वहाँ कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे, कैसे पहुँचे। तो इसका आप ध्यान रखें सभी लोग। बहुत दिव्य संतों की आपको अनुभूति होगी, आप एकाग्रचित्त होकर वहाँ पर ये ध्यान लगाएं। भगवती भागीरथी गंगा से आप प्रार्थना करें, प्रयागराज तीर्थ से आप प्रार्थना करें, सभी देवी देवताओं से आप प्रार्थना करें कि जिस उद्देश्य और विचार के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम यहाँ पे आए हैं, तो उन सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करें, उसकी अनुभूति करें। आप सोचें कि मेरे अगल बगल में पता नहीं कौन दृश्य अदृश्य रूप में कोई दिव्य संत, महान विभूत ऋषि मुनि अभी गए हैं, जहाँ पे वो चले हैं गंगा की बालवका में, वह उस उनके पद चिन्हों के ऊपर हम भी चल रहे हैं। जिस गंगा में, संगम में, त्रिवेणी में सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं ने स्नान किया है, उस स्नान के उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल का भी हमारे ऊपर वह स्पर्श हो रहा है, इसका अनुभव करें। और जो दिव्य संत, महात्मा, महान विभूतियाँ, ऋषि मुनि इत्यादि वहाँ पर बैठे हैं, उनका हम दर्शन करें, कथा प्रवचनों का, सत्संग का हम लाभ लें, अधिक से अधिक वहाँ पर जप करें, जो भी आपके पास मंत्र है, नहीं तो आप किसी भी जो अपना आपका आराध्य है, इष्ट है, उसका भजन करें, वहाँ मंत्र जप करें, नाम जप करें, कीर्तन करें।
ना कि अनर्गल बस वहाँ भी गए हैं और वहाँ पे जैसे हम इधर उधर शहरों में करते हैं पिकनिक स्पॉट पे, वो भी हमने एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है। तो इस भयंकर पाप से हम बचें और प्रयास करें कि बहुत पुण्यशाली यह हम सबके लिए समय है कि हम अपने आँखों से इस भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन कर रहे हैं। उस त्रिवेणी जल का कुंभ के माध्यम से हम स्पर्श कर रहे हैं। माघ महीने के इस पुण्य पावन महीने में हम उसमें अवगाहन कर रहे हैं। तो इसका हम लाभ लें, ना कि हम जाने अनजाने में हम इस पाप की ओर बढ़ें। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझें, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुंभ की जो मर्यादा है, जो उसका आध्यात्मिक एक महत्व है, उसमें हम रहें, उसको समझें, ताकि हम तीर्थ क्षेत्र को भी पवित्र बनाए रखें और तीर्थ क्षेत्र से होने वाला जो हमको लाभ है वह भी हमारे जीवन को पावन पवित्र बनाए और हमारी जो आगे की यात्रा है वह भी सब कुशल से हो, मंगल हो और भारतीय संस्कृति के लिए भी हम अपना एक योगदान दे सकें। सभी को हर हर महादेव। जय भगवती, जय गंगे।